हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। पिछली वीडियो में मैंने अपनी इंग्लिश से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करी थी एंड मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको जो मैंने पढ़ा है इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर में, क्या आपको उसकी वीडियो चाहिए। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार ग्रामर पढ़ा था और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए और मैं ग्रामर को बार बार नहीं पढ़ती थी। मैंने एक बार पढ़ा, उसके नोट्स प्रिपेयर करे एंड उन नोट्स को मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती थी। तो कुछ स्पेसिफिक नोट्स, कुछ स्पेसिफिक रूल्स इंग्लिश से रिलेटेड जो मैंने प्रिपेयर किए थे, मैं आपके साथ सिर्फ वही शेयर करूँगी। एज आई हैव ऑलरेडी टेल यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि इन्हीं सब चीज़ों को पढ़कर मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम जैसे कि SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, ESIC एंड FCI भी तो इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत मेजर रोल प्ले होता है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, आपको सिर्फ वो पता होने चाहिए। इसकी मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। शॉर्ट वीडियोस में मैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स वन बाय वन कंप्लीट करवाऊँगी। आज की वीडियो नंबर 1 वीडियो है और इसी तरीके से आगे ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है। मैंने अपनी इंग्लिश से रिलेटेड सब स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है, आप उसको ज़रूर देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके इंग्लिश के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सिर्फ उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर हो सकता है। अभी फोकस आपको प्री पे सबसे ज़्यादा देना है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन खास नहीं आया है, तो इसीलिए यही टाइम है कि हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलें। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश का नंबर 1 टॉपिक जो है सेंटेंस से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो मेरे नोट्स इधर हैं और यहाँ पर मैं आपको लिख के उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे सेंटेंस से। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट पता होगा, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ होता है वो होता है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बेला इज़ अ क्यूट डॉग। तो यहाँ हमारा बेला सब्जेक्ट है और बाकी का जितना भी सेंटेंस है इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट में सब कुछ आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये सब पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट का होता है। ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट हमारा शुरू में हो। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, द केक इज़ ईटन बाय बेला। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेला है और ये हमारा सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू हो, ये लास्ट में भी आता है और शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। हमें ये देखना है कि हमारा डूअर कौन है। डूअर मतलब कर्ता। सभी चीज़ें सिंपल वर्ड्स में ही समझाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सेंटेंस जो होते हैं वो कुछ 5 तरीके के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 imperative, नंबर 4 optative and नंबर 5 exclamatory। अब हम बात करते हैं सबसे पहले असर्टिव के बारे में। असर्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहे हों, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हों और या फिर कोई ओपिनियन बता रहे हों, कोई फैक्ट्स दे रहे हों। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें इन चीज़ों की जानकारी होती है वो सारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं और ये हमारा एंड होता है एक डॉट पर। जो भी सेंटेंसेस डॉट पर एंड होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव का मतलब आप जानते होंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ करना। अरे बाबा, पूछताछ।
सो जैसे आपने सुना होगा, हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके जिन सेंटेंसेस से हम कुछ पूछते हैं, जहाँ पर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेंगे, वाई आर यू ईटिंग। स्पेलिंग आप देख लेना खुद ही, ठीक है। एंड दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, आर यू बैंकर। दोनों ही सेंटेंस, ये ईटिंग लिखा है, ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस के पीछे जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सो इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते। आर यू अ बैंकर, इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हो, येस या नो। लेकिन जब हम पूछते हैं वाई आर यू ईटिंग, क्या आप इसका आंसर येस और नो में दे सकते हैं? नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस का आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं और कौन से सेंटेंस का आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते? इसका सिंपल सा उत्तर है, जो भी सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होते हैं, जैसे कि ये शुरू हो रहा है वाई आर यू ईटिंग, तो ये वाई से शुरू हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस का हम आंसर येस और नो में नहीं दे सकते। WH फैमिली का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, आगे काफ़ी यूज़ होने वाला है। जैसे कि कुछ नो WH होते हैं, फैमिली में आते हैं, जैसे कि हु, इसको हम थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, काफ़ी ज़रूरी है। हु और व्हेन, whose, which, how, whom, where, why। 1 2 3, अरे बाबा ये तो 2 लिख गए, इधर हम लिख देंगे what and whose। बस हमने लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 होते हैं ये WH फैमिली में। ये आपको रटे होने चाहिए, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे फ्यूचर में हमें क्वेश्चन करने को मिलेंगे, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, इनको याद कर लेना, कौन कौन से WH फैमिली में आते हैं। 9 होते हैं ये, तो आप इन्हें याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अगला है ये इम्पैरेटिव। इम्पैरेटिव का मतलब आप जानते होंगे, नेसेसरी, जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं, या मैंडेटरी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेसेसरी और मैंडेटरी सेंटेंसेस, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेंगे कुछ सेंटेंस जिनमें हम इसके बारे में ना नीचे लिख लेते हैं। सेंटेंसेस जिसमें हमें कुछ कमांड दे रखी हो, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ऐसे सेंटेंस जिन्हें हमें कमांड दी हो या रिक्वेस्ट दी हो या फिर एडवाइस दी हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो सेंटेंस होते हैं इनका एंड भी हम डॉट पे करते हैं। और एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, डू योर होमवर्क। मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही गंदी लग रही है। तो डू योर होमवर्क, यहाँ हम कमांड दे रहे हैं और यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनकी शुरुआत हम में से करते हैं, ठीक है, या फिर उसमें कुछ विश हम कर रहे हो, एंड एज दीज सेंटेंसेस आप ऐसे लिख सकते हैं, दे एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश और कर्स, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम विश कर रहे हैं, और ये ऐसे सेंटेंस का हम एंड जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से करते हैं। एक और ले सकते हैं, मे आई कम
इन। तो हमने एक सेंटेंस और लिया, मे आई कम इन। अब यहाँ पे शुरुआत तो मे से हो रही है, लेकिन ये जो है ना क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा। इसके एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये वाले जो सेंटेंस होंगे जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो और आगे मे लग रहा हो, ये तो हो जाएंगे इंटेरोगेटिव। इनको हम ऑप्टेटिव में नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ऑप्टेटिव हम वही सेंटेंसेस बोलेंगे जिनमें हम या तो कोई प्रेयर कर रहे हो, विश कर रहे हो, या किसी के लिए कर्ज कर रहे हो। ओके, और ये ज़्यादातर हम मे से शुरू करते हैं। और फिर हम चलते हैं 5th नंबर पे। 5th है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी को हम नीचे लिखेंगे। एक्सक्लेमेटरी ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे कि हुर्रा और अलास, दुख व्यतीत करने के लिए जो हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, और इनके एंड में जो है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं पांचों का ही एग्जांपल, जैसे कि आई एम हंग्री। ये हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा। इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में बोला ना, असर्टिव सेंटेंसेस जिनमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमने एक इन्फॉर्मेशन दी, आई एम हंग्री। इसी सेंटेंस को हम आगे बाकी सारे जो हमने टाइप्स लिखे हैं सेंटेंस के उसमें बनाएंगे, जैसे कि आर यू हंग्री। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 3rd नंबर पे हम इसको बना रहे हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम कोई कमांड दे रहे हों, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, या कोई एडवाइस कर रहे हों, ऐसे सेंटेंसेस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बी हंग्री, मतलब भूखे रहो, है ना, हम कमांड दे रहे हैं यहाँ पे। और फिर इसका एंड हो जाएगा डॉट से। 4th सेंटेंस में हम क्या ले लेंगे, मे यू वी हंगरी। हम इसका एंड करेंगे एक्सक्लेमेटरी। हम यहाँ पे विश कर रहे हैं कि तुम भूखे रहो। 5वां हम ले लेंगे, ओह आई एम सो हंग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे और इसके पीछे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बना देंगे। तो ये 5 तरीके से हम एक किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं। ये इस चीज़ के बारे में ना आपको जानकारी होनी चाहिए। आप आगे नाउन, प्रोनाउन, बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ ही लोगे, लेकिन कुछ बेसिक्स होती हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, और उन्हीं से ही हमारा बेस क्रिएट होता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे, हमें सेंटेंस पता चल गया कि हम सेंटेंस को किस तरीके से बना सकते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी ज़रूर होता है, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसको शुरू से, बेला ईट्स चॉकलेट। एक और एग्जांपल लेंगे, ही लव्स मी। तीसरा एग्जांपल लेंगे, रामू ईट्स विद स्पून। ये 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जब भी कोई सेंटेंस होता है, देखो ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोई हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है वो ज़रूर होगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा ना, तो इसका मतलब वो सेंटेंस अधूरा है और या गलत है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ज़रूर होगा। अब उसके बाद क्या है, उसमें एक वर्ब भी होगा। तो जो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम वर्ब से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, whom और what। अगर हमें इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद अगर कोई रीज़नेबल आंसर मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है, और अगर हमें रीज़नेबल आंसर नहीं मिलता है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। हम वर्ब से पूछेंगे whom और what। अगर हमें कोई रीज़नेबल आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर रीज़नेबल आंसर नहीं मिलता है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। बेला ईट्स चॉकलेट, तो हमने बेला तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, ये हमारा हो जाएगी वर्ब। अब हम वर्ब से पूछेंगे बेला ईट्स व्हाट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। बेला ईट्स व्हाट, चॉकलेट, तो ये तो हमारा रीजनेबल आंसर है, तो ये इसलिए हम इसको चॉकलेट को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ही, ये प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे को प्रोनाउन में यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा वर्ब। वर्ब से हम पूछेंगे वूम और व्हाट, कुछ भी एक जो आपको रीज़नेबल लगता है, हम यहाँ पे वूम का इस्तेमाल करेंगे। ही लव्स वूम मी, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। रामू ईट्स विद स्पून, रामू हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स हमारा वर्ब है। हम वर्ब से पूछेंगे व्हाट, तो हमें आंसर मिल रहा है स्पून, तो ये तो कोई रीज़नेबल बात नहीं हुई। फिर हम पूछेंगे वूम, तो हमें आंसर मिल रहा है स्पून। रामू ईट्स वूम स्पून, नो। रामू ईट्स व्हाट स्पून, नो, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पता लगा सकते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। आई हैव ए बॉयफ्रेंड, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा वर्ब है, बॉयफ्रेंड हमें पता लगाना है ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। हम वर्ब से पूछेंगे हैव व्हाट, बॉयफ्रेंड, हैव वूम, बॉयफ्रेंड, तो इन दोनों से हमें लग तो रहा है कि ये रीज़नेबल है, फिर हम शायद मार्क कर दें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि हमें ये बात रीज़नेबल लग रही है। लेकिन आपको ये बात मैंने यहाँ शुरुआत में नहीं बताई, हम जब भी वर्ब की बात करेंगे ना, तो वर्ब हमेशा हमारा मेन वर्ब होना चाहिए। हम एक मेन वर्ब से ही पूछेंगे वूम और व्हाट। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर है ऑक्सिलरी वर्ब, हम ऑक्सिलरी वर्ब से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। स्पीच सेंटेंस में हमें ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई देगा, अगर हम उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें वो रीज़नेबल तो लगेगा, लेकिन वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नहीं, वहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, आगे हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। इस वीडियो की क्वालिटी मैं अगली वीडियो में ज़रूर थोड़ी सी इम्प्रूव करूँगी। आई नो आपको थोड़ी क्वालिटी में अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट, बट यहाँ मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से बता दिया। आप सेंटेंस के बारे में थोड़ा और डीपली, अपनी कुछ बुक्स आपके पास होंगी, आप उसमें पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें ना बेस होती हैं। अगर आप इनको छोड़ दोगे और डायरेक्ट नाउन पर चले जाएंगे ना, तो आपका जो बेस जिनसे आप क्रिएट कर सकते हैं वो आपका छूट जाएगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो कभी भी इस तरीके से सेंटेंस मत बनाओ, रामू, श्यामू, फलाना ढिंकाना, ऐसे ऐसे नाम मत लो, क्योंकि ये हमारे नोट्स हैं, हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड सेंटेंस लिया आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो ये आपको थोड़े से, हम यंग बच्चे होते हैं तो थोड़े ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं याद रह जाती हैं, इस वजह से मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया, है ना। और बेला जो है, बेला तो मेरे डॉगी का नाम है, तो इसलिए मैंने बेला का नाम लिया। और ही लव्स मी, ऐसे ये तो नॉर्मल से सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आपको यूज़ करने हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो आपको फाइनल तक याद रहे, ठीक है। तो इस तरीके, इसलिए मैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करती हूँ जो मुझे याद रहे, मैं उन्हें कभी भी भूलूँ नहीं। अगर मैं रामू, श्यामू ऐसे सेंटेंसेस को लिखूँगी ना, तो मैं आज तो मुझे याद होगा, कल मैं भूल जाऊंगी, लेकिन अगर मैं इस तरीके के सेंटेंसेस को लिखूंगी तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जब आप पढ़ते हो, अपने नोट्स बनाते हो, तो अपनी तरीके से नोट्स बनाओ। अपने आपको जोन सी चीज़ें याद रह सकती हैं, आप उन चीज़ों को अपने नोट्स में लिखो। आज मैंने सेंटेंस बताया है, कल हम नाउन के बारे में अच्छे से मैं बताऊँगी। और आई नो ये वीडियो क्वालिटी बहुत बेकार है, तो मैं कल आपकी काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी में बनाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडे। ओके, चलो बाय। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी कर दो। अरे भाई मेरे से स्पेलिंग कितनी गलत होती है। चलो ये सब कर दो और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाओ।